जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि आज हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि कल से जो सेशंस बनेंगे लिमिट के वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर बनेंगे। आपने 7 टाइप्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी कि वंडर फॉर्म्स पढ़ी, उन पर हमारे सेशंस बनेंगे क्योंकि जितने भी आपके कॉन्टिन्यूटी लिमिट डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद सीधा हम डेरिवेटिव्स के ऊपर चलेंगे। जितना हमारे लिए डेरिवेटिव जानने की चीज है उतना जानेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी कॉन्टिन्यूटी के बाद आपका डिफरेंशियबिलिटी है ही, वहां पर हमें पूरी चर्चा करनी है डेरिवेटिव्स की। फिलहाल क्वेश्चन कैसा, फंक्शन आपको कैसा गिवन है? फंक्शन ब्रेक है। किस पॉइंट पर ब्रेक है? 1 पर ब्रेक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक, सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम वो पॉइंट डिनोट करते हैं जहां पर फंक्शन ब्रेक है। तो हमें दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब फंक्शन 1 पर ब्रेक है। 1 के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मतलब 1 से छोटी वैल्यूज, लेफ्ट साइड में 1 से छोटी वैल्यूज होंगी और राइट साइड में 1 से बड़ी वैल्यूज होंगी। अब देखो, वेन एक्स इज लेस देन 1, मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी एक्स। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मतलब इस तरफ राइट साइड में, उस समय फंक्शन की वैल्यू है b माइनस ए एक्स। तो हम क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बस सीधा से कहना चाहता हूँ कि सपोज मान लीजिए आप ऐसा कि फंक्शन की लिमिट 1 पर एग्जिस्ट करती है। अगर फंक्शन की लिमिट 1 पर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की राइट लिमिट दोनों सेम आएंगे। दैट मीन्स जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा a प्लस बी, और राइट साइड में अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा b माइनस ए, और ये दोनों आपस में सेम आएंगी। वी आर श्योर अबाउट दैट। कब? लेकिन जब फंक्शन की 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा है। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। मतलब कि फंक्शन की जब आप लिमिट कैलकुलेट करोगे 1 पर, अच्छा मैंने आपको लिमिट में एक बात बताई थी कि हम जिस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट देखते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन ने क्या किया है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इस पॉइंट पर फंक्शन ने क्या किया है हम इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में फंक्शन ने क्या काम किया है हम इस बात में इंटरेस्टेड होता है। इसीलिए उसने कहा है कि फंक्शन की जो लिमिट है 1 पर, 1 पर लिमिट बोलने का मतलब उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट, ये दोनों लिमिट जब आप निकाल लोगे तो ये दोनों की दोनों लिमिट किसके इक्वल है? फंक्शनल वैल्यू एट 1। f1 का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर उसने कितनी दी है? 4। मतलब जब आपने ये दोनों लिमिट निकाली तो ये दोनों लिमिट किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है दो इक्वेशंस बनकर तैयार हो गई है, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड b माइनस ए इक्वल्स टू 4। अब सिंपली आप यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, यहाँ से b की वैल्यू 4 आ जाएगी और a की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम हमेशा नंबर, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं 90% क्वेश्चंस, चाहे वो लिमिट के हो, कॉन्टिन्यूटी के, डिफरेंशियबिलिटी के, मैं आपको ऐसे ही नंबर लाइन से समझाऊंगा ताकि विद इन सेकेंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, नाम है डेरिवेटिव्स। ये प्रॉपर डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं है, हम केवल उतना ही डेरिवेटिव पढ़ेंगे जितना हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में काम देगा। बाकी हमें कॉन्टिन्यूटी के बाद पूरा एक चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशिएशन का, बाकी की चर्चा हम वहां पर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ फेमस डेरिवेटिव्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूले, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, डी डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ये याद होनी चाहिए आपको। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब पावर आगे, देखो एन आगे आया फिर पावर में एक हमने कम कर दिया एन माइनस 1, और इसका मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा डेरिवेटिव्स में।
जैसे मैंने आपसे बोला व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, तो आप कहोगे पावर आगे और पावर में एक कम, सो 2 माइनस 1 इज 1, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हम बोलेंगे पावर आगे और पावर में हम कर देंगे एक कम, सो x की पावर 0 कितना होता है 1, सो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2, तो आप कहोगे पावर आगे एंड पावर में एक कम, तो 1/2 माइनस 1 इज -1/2। अच्छा, ऐसे ही मैं बोलूं व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2, तो आप कहोगे पावर आगे एंड पावर में हम कर देंगे एक कम। क्लियर? याद रखना जब भी आपको वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ध्यान से x क्या है वेरिएबल, n क्या है कांस्टेंट, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट आगे फिर कांस्टेंट में एक कम, मतलब पावर आगे और पावर में एक कम। क्लियर हुई ये बात? जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2024, तो आप कहोगे पावर आगे 2024 और पावर में एक कम 2023, आगे डेरिवेटिव। ठीक, नेक्स्ट कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, मतलब अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसका आपसे डेरिवेटिव पूछे, जैसे मैंने बोला 1.5 का डेरिवेटिव कितना होगा, तो आप कहोगे 0। आपसे बोला जाए व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 20, आप कहोगे 0। आपसे बोला जाए व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 1/2, आप कहोगे 0। ठीक, तो जितने भी कांस्टेंट है उन सबका डेरिवेटिव 0 और a की पावर x। अच्छा ध्यान से, जो सबसे पहला वाला रिजल्ट था वो था x की पावर n, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यहाँ क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो इसका क्या होगा a की पावर x log a, मतलब जैसा अगर मैंने बोला व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, तो आप कहोगे 2 की पावर x log 2। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 1/2 की पावर x, तो आप कहोगे 1/2 की पावर x इंटू लॉग 1/2। क्लियर है बात? ओके, नाउ अलजेब्रा पर बढ़ते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपको दो फंक्शंस गिवन है एफ एक्स और जी एक्स और उनके बीच में अगर प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जो डेरिवेटिव होगा ना वो अलग अलग हो जाएगा, एफ एक्स का हम अलग करेंगे, जी एक्स का हम अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो आप क्या करोगे सिंपली, दोनों फंक्शंस एक्स के हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो आप लिखोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में एक कम और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स। क्लियर है बात? सपोज एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर 2 लिखा हुआ होता, फिर यहाँ पर भी आपका क्या लिखा होता डेरिवेटिव ऑफ 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। आंसर सिंपली क्या आ जाता है cos x आ जाता। मतलब अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन गिवन है तो आप डेरिवेटिव्स को अलग अलग कर देंगे। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, लेकिन वो 0 होता कब है जब कांस्टेंट अकेला हो। यहाँ पर कांस्टेंट किसके साथ है x के साथ है, फंक्शन ऑफ x के साथ है, उस टाइम पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ना करके कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे। मतलब जैसा मैंने बोला व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, यहाँ पर अगर 2 केवल अकेला होता, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होता तो मैं इसका डेरिवेटिव 0 लिख देता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है मेरे पास एक्स स्क्वायर भी है, तो मैं क्या करूंगा इस कांस्टेंट को बाहर लिखूंगा और केवल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, सो आंसर आ जाएगा 4x।
तो याद रखना, जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं, उसका डेरिवेटिव नहीं करते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0। थर्ड रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज प्रोडक्ट रूल। मतलब दो फंक्शंस के बीच अगर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तब आपका फॉर्मूला कैसे काम करेगा। आपको याद भी ऐसे रखना है कि पहला वाला फंक्शन ऐसे ही दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे ही याद रखना है। पहला वाला फंक्शन ऐसे ही दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे डी डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। अब देखो ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये सपोज मेरा पहला वाला फंक्शन है और ये सपोज मेरा दूसरा वाला फंक्शन। आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो, आपकी चॉइस है। तो पहला वाला फंक्शन ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ दूसरा वाला फंक्शन मतलब साइन एक्स, फिर प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही और डी डी एक्स ऑफ पहले वाला फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर। तो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डेरिवेटिव बना cos x, तो प्लस साइन एक्स ऐसे ही और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2x और ये बन गया आपका आंसर। सिंपल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, सपोज यहाँ पर डी डी एक्स लिखा होता है 2 इंटू साइन एक्स, तो आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। रीजन क्या है, ये 2x का फंक्शन नहीं है, ये 2 कांस्टेंट है। और अभी जस्ट हमने सेकंड रिजल्ट में पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं और डी डी एक्स करेंगे हम केवल किसका, साइन एक्स का, तो सीधा सा 2 cos x हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तब भी आंसर सेम यही आएगा, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करनी है। तो प्रोडक्ट रूल आप तभी लगाओ जब दोनों के दोनों फंक्शंस आपके एक्स के। एंड लास्ट वन वी हैव डिवीजन रूल या फिर कोशिएंट रूल। डेरिवेटिव में कोशिएंट रूल कैसे काम करेगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, नीचे वाला ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। देखो ध्यान से, नीचे वाला मतलब जी एक्स ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसे ही एफ एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। इसके बेस पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फिर मैं सबके लिए मर्ज एक आपको क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपके सबका सारे फॉर्मूलों का यूज हो जाएगा। ठीक, जैसे सपोज मुझे डी डी एक्स कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है नीचे वाला ऐसे ही, मतलब पहले मैं साइन एक्स ऐसे ही लिखूंगा और डी डी एक्स करूंगा किसका, केवल ऊपर वाले का, माइनस, याद रखना प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, फिर ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही और डी डी एक्स करूंगा मैं किसका, नीचे वाले फंक्शन का साइन एक्स का, और अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और अपॉन में साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब इन सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज मुझे डी डी एक्स कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन से रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो ट्राई करते हैं डेरिवेटिव करने का। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा रूल लगाऊंगा, कोशिएंट रूल यानी डिवीजन रूल लगाऊंगा। डिवीजन रूल क्या कहता है, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही मतलब रूट एक्स इंटू लॉग एक्स और डेरिवेटिव करो आप ऊपर वाले फंक्शन का। ऊपर वाला फंक्शन कौन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए आपका, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही मतलब साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और फिर डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, नीचे वाले फंक्शन का मतलब अंडर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स और अपॉन में, ये बात बच्चे बार बार भूल जाते हैं, सबके अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला क्या गिवन है, रूट एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से बातें समझेंगे। देखो रूट एक्स इंटू लॉग एक्स तो जैसा है ऐसे ही लिखा रहेगा, इसके साथ तो कोई छेड़खानी हमें करनी ही नहीं है। अब यहाँ पर
आपके पास दो एक्स के फंक्शन है और उनके बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन मतलब एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई ये बात। फिर माइनस यहाँ पर करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सेम यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन यानी कि रूट एक्स, और पूरे के अपॉन में आपका जो चल रहा है वही क्या आ जाएगा, रूट एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बस अब आपको सिंपली सॉल्व करना है। आपने सारे फॉर्मूले सब कुछ लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स और इधर एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस here we have x square into sin x, मल्टीप्लाई का साइन, इधर रूट एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और पूरे के अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, रूट एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आपको होमवर्क करना है, आप प्रैक्टिस जरूर किया करो जो जो आपको वर्क मिल रहा है। जैसे आपको सपोज रूट एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस के हमें अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में डेरिवेटिव्स करना है, तो आपको डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके लिए सही भी रहेगी। लॉग एक्स अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स अपॉन टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो ये 6 डेरिवेटिव्स आप ढंग से करता है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा सेशन बनेगा वो बनेगा सबसे पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर, नोन एज 0/0 फॉर्मेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम 0/0 फॉर्मेट के साथ। मतलब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे सपोज मैं आपको हिंट ही दे देता हूं कि अब आने वाले क्वेश्चंस आपको कैसे दिखेंगे कि मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए, मतलब जब एक्स ए पर अप्रोच करेगा तो इसकी लिमिट क्या आएगी। तो आप जैसे ही एक्स की जगह पर ए पुट करोगे तो आपको यही मिलेगा, ए की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन ए माइनस ए, मतलब 0/0 फॉर्मेट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्या हमारा मेथड रहेगा, क्या हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी, ये सब चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।